दरवेश ने व्यापारी की हालत देखी तो नरमी से पूछा, ए मुसाफिर, तुम यहाँ इतनी बेबसी में क्यों बैठे हो? व्यापारी ने सारी कहानी बयान की, जिन्न का प्रकट होना और 1 साल की मोहलत का वादा। दरवेश मुस्कुराकर बोला, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकता हूँ। कुछ ही पल बाद वही भयानक जिन्न प्रकट हुआ और बोला, तुम वादे के मुताबिक लौट आए हो, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? तभी दरवेश आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, हे महान जिन्न, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी अजीब कहानी सुनाऊं जो तुमने पहले कभी न सुनी हो तो क्या तुम इस इंसान को माफ कर दोगे? जिन्न ने कहा, अगर तुम्हारी कहानी वाकई चौंकाने वाली और दिलचस्प हुई तो मैं इसे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। दरवेश ने सिर हिलाया और बोला, ये दोनों काले कुत्ते जो तुम मेरे साथ देख रहे हो मेरे सगे भाई हैं। हम तीनों भाई व्यापार करके लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में मेरे भाइयों के दिल में लालच और जलन घर कर गई। उन्होंने मुझे धोखे से रस्सियों से बांध दिया और एक वीराने में मरने के लिए छोड़ दिया। मैं कई दिन तक भूखा प्यासा बेसहारा वहीं पड़ा रहा। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत वहाँ से गुजरी। उसने मुझे आजाद किया और कुछ खास मंत्र सिखाए। मैंने अपने भाइयों का पीछा किया और जब उनके पास पहुँचा तो उन पर वही मंत्र पढ़ा। वो दोनों इंसान से कुत्ते बन गए। मैं उनकी हालत पर तरस खाकर सालों से उन्हें अपने साथ लिए घूम रहा हूँ। जिन्न बोला, वाह, सचमुच ये एक बेहद चौंकाने वाली और अनोखी कहानी थी। मैं अपने वादे के मुताबिक इस व्यापारी को माफ करता हूँ। दरवेश और आलिम एक सफर पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक मरे हुए शेर की कुछ हड्डियां दिखाई दी। आलिम जोश में आकर बोला, आज मैं तुम्हें अपने ज्ञान का कमाल दिखाता हूँ। मैं इन हड्डियों को जोड़कर एक पूरा शरीर बनाऊंगा और फिर अपने ज्ञान से इसे जिंदा कर दूंगा। दरवेश चौंक कर बोला, यह मूर्खता मत करो, अगर वो जिंदा हो गया तो हमें नोच डालेगा। आलिम हंसते हुए बोला, तुम कम ज्ञान वाले हो इसलिए डरते हो। तुम बस किसी पेड़ पर चढ़ जाओ और मेरा कमाल देखो। दरवेश चुपचाप एक पेड़ पर चढ़ गया। आलिम ने पहले हड्डियों को जोड़ा, फिर मंत्र पढ़कर शेर को जिंदा कर दिया। जैसे ही शेर जिंदा हुआ, जोर से दहाड़ा और पल भर में आलिम पर झपटा। कुछ ही पलों में उसने उसे फाड़ डाला और फिर जंगल की ओर भाग गया। दरवेश ने पेड़ से पूरा मंजर देखा। जब माहौल शांत हुआ तो वह धीरे से नीचे उतरा और बोला, अगर ज्ञान के साथ समझदारी और सोच न हो तो वही ज्ञान इंसान को तबाही की ओर ले जाता है। वे दोनों पानी में कूद पड़े, आदमी आगे और शेर पीछे, मगर पानी ने उन्हें नहीं डुबोया। अब वे नदी के पार आ गए और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ देर बाद शेर और आदमी ने देखा कि सामने भेड़िया बैठा है और उसके साथ शेर का बच्चा भी बैठा है। भेड़िया बोला, क्या शेर डर गया है मुझसे जो अपने साथ इंसान को भी लाया है? तभी आदमी बोला, तुमने शेर के मासूम बच्चे को क्यों उठाया है? उसे उसके बाप को लौटा दो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। भेड़िया बोला, तुम जैसे कई आदमियों ने मुझसे यही कहा और अपनी जान की बाजी हार गए। आज तुम भी यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। आदमी बोला, शायद तुम्हारी किस्मत में अल्लाह ने हिदायत लिखी ही नहीं। फिर उसने अपनी छड़ी भेड़िए की तरफ की तो एक रोशनी सी चमकी और कुछ ही देर में देखते ही देखते भेड़िया एक छोटी बिल्ली